रशिया के सुपरसोनिक मिसाइल ब्राह्मोस मिसाइल की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अमेरिका और अफ्रीका समेत कई दूसरे ममालिक जो है इंडिया और रशिया का मुश्तरका तैयार करदा ये मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। ताहम उन्होंने कहा है कि सिर्फ हिंदुस्तान और रशिया से दोस्ती रखने वाले ममालिक ही इस सुपरसोनिक मिसाइल को खरीद सकेंगे। मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल के सीईओ का ये कहना है, रिसेंटली स्टेटमेंट आई है कि हम ये मिसाइल उन्हीं कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे जो कि फ्रेंडली कंट्री है इंडिया और रशिया की। जल रही है ना। भारत जुनून की हद तक जंगी तैयारियां कर रहा है और जब उसकी तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी तो वो कोई बहाना तलाश करेगा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने के लिए। ऑलरेडी इंडिया की बनाई हुई चीज़ों की बहुत सारी डिमांड है, इंडिया अपना वेपन एक्सपोर्ट कर रहा है। अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसकी डिमांड भी की जा रही है इंडिया से। आज इंडिया कहां से कहां चला गया टेक्नोलॉजी में। ब्रह्मोस मिसाइल तो कभी तेजाज तो कभी कोई मिसाइल बना रहा है। हम यहाँ आटे की लाइन में लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि क्या वजह हुई कि हम यहाँ पे आज इस स्टेज पे हैं और वो किस स्टेज पे चले गए? मैं नहीं बताऊंगा। जो रीजन में जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो भी कुछ इस तरह हो रही हैं कि भारत के लिए अब वो वक्त आन पहुंचा है कि जब वो पाकिस्तान में दाखिल होगा। अच्छा, इंडिया तो अपने वेपन्स तक बनाकर सेल कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल की भी डिमांड आ रही है। पाकिस्तान क्या बना रहा है? पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान दुनिया में अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने अपनी कौम को कमाना नहीं सिखाया, ठीक है। हमें मांगना सिखाया है। अच्छा। सबसे पहली बात कि आपने किस कंट्री से किस तरीके से मांगना है। हम भी इस तरीके से मिसाइल तो बनाते हैं लेकिन एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाते? हमारा फोकस ये है कि हमारी फौज की जो टांग है उनकी टांग से ऊपर जाती है बस, और उनका फोकस इस चीज़ के ऊपर है ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अंडरस्टैंड करें आप, वो कहाँ पहुँच गए। हम लोग अभी भी जनाब अली दुश्मन 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 करके वो अपना काम निकाल के हमें आटे की लाइनों में लगा गए ये लोग। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, भारत में आधारित रक्षा कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस इंडोनेशिया के साथ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की बिक्री के लिए अग्रिम चर्चाओं में है। इस डील की मान्यता इस साल होने की उम्मीद है और इसमें तटीय आधारित मिसाइल और युद्धपोत पर लगाई जाने वाली एक वर्जन शामिल है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ अतुल डी रानी ने बताया कि इंडोनेशियन डिफेंस फोर्स मिसाइलों में बेहद दिलचस्प है। यह सौदा पिछले साल के बाद आया है जब कंपनी ने फिलीपाइंस के साथ अपना पहला विदेशी सौदा किया, जहां उसने $375 मिलियन की मान्यता प्राप्त एंटी शिप मिसाइल भेजी थी। ब्रह्मोस अभी भी फिलीपाइंस में लगभग $300 मिलियन के ऑर्डर का निर्धारण करने का लक्ष्य रख रही है, जहां मिसाइल फिलीपाइंस मराइन कॉर्पोरेशन में दिसंबर 2023 के अंत से वितरित होने की योजना बनाई गई है। ब्रह्मोस एरोस्पेस दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने की उम्मीद कर रही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत और रूस के बीच एक संयुक्त प्रयास है और इंडोनेशिया के साथ लंबी वार्ताओं में रहा है। कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई मिसाइलें दुश्मन लक्ष्यों पर त्वरित निश्चित आक्रमण क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। दो बड़ी डील को सुरक्षित करने में कंपनी की सफलता ने पाकिस्तान को झंझोड़ कर रख दिया है। पाकिस्तान लंबे समय से इस क्षेत्र में भारत के प्रतियोगी के रूप में अपने आप को दर्शाता रहा है और ब्रह्मोस डील पाकिस्तान की रक्षा क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण झटका माना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्रह्मोस डील और इसके दक्षिण पूर्व एशिया में भारत और पाकिस्तान के लिए उसके परिणामों पर नजदीकी से नजर घुमाते हैं। और दोस्तों, इस तरह की और दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो यहाँ पर तो आप देखें जो हालात है यार, हम उनके बड़े, ये तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है ना, मिसाइल के हो गए या कोई वेपन्स ऐसे जो एयर वेपन्स वगैरह, ये हम यार उनका छोटे छोटे मामलात पे भी अभी हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं उसका मुकाबला कर सकते। इंडिया में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर कोई अपना आईफोन लॉन्च करना चाहता है, आईफोन 50 आ रहा है तो वो इंडिया में लॉन्च हो रहा है। जब वो स्पीड जाता है, जब इंडियन उसको चला के भूल जाते हैं कि यार ये फारग हो गया, तब वो पाकिस्तान में आता है। अगर किसी ने कोई अपनी चीज़ लॉन्च करनी है तो करनी है और उनको ख़रीदनी नहीं पड़ती। क्यों? देखें, वो खुद बनाते हैं चीज़ों को। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उनकी बहुत ज़्यादा है। हर मुल्क के साथ उनकी तजारत है, हर मुल्क के साथ उनकी बनती है, क्योंकि वो कभी उन्होंने नहीं ये सोचा था कि ये काफिर है, ये यहूदी है, ये नॉन मुस्लिम है, ये मुस्लिम है। ये सोच हम में डिवॉल्व कर दी गई है और उनमें ये सोच नहीं है। देखें, जो कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है उनके ताल्लुकात भी अच्छे बेहतर होते रहेंगे। हमने क्या करना है यार, इसराइल से नहीं करनी वो काफिर है, इंडिया से नहीं करनी वो काफिर है। तो भाईजान फिर मुस्लिम कंट्री तो आपसे वैसे नहीं करना चाहती, तो आप कहाँ से करोगे? ये प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ कि मिसाइल क्या, वो एंड दी एंड उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें जहाँ हमारी सिर्फ सोच रह जानी और उन्होंने आगे निकल जाना। आपने मोदी जी की हुकूमत देखी है यार,
87 से उन्होंने कर्जा लिया हुआ है IMF से, उसके बाद नहीं लिया। उनके कितने, मेरे ख्याल तीसरा साल, यानी कि तीसरा टेन्योर शुरू होने वाला है उनका, होने वाला है, तकरीबन 15 साल हो जाएंगे। यार एक बंदा हुकूमत पर है, वैक्सीन वो अपनी खुद बनाते हैं, अगर उन पर कोई डिसीज़ आ जाए तो वो उसको खुद हल करते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर उन्होंने जंगी सामान बनाना तो खुद। हम अब बैठे हुए हैं यार, वो चाइना भेजेगा तो हम मिसाइल, हम क्या कहते हैं इंडिया वालों, हमने आपसे लड़ लेना अगर हमारी चाइना मदद करे। तो यार ये क्या बात है, चाइना ना मदद करे तो ठीक है। अब आप देखें कि इंडिया की करेंसी में 18 मुल्क ट्रेड करने को तैयार हैं और आप देखें हमारे पास डॉलर ही नहीं है। और यार हमारे साथ वैसे भी ट्रेड करने को तैयार नहीं है किसी भी करेंसी में। उसकी यार देखिए ट्रेड किसके साथ होती है, मैम अगर मैं आपके साथ ट्रेड करूंगा, आप कुछ चीज़ क्रिएट करते हो तो मैंने आपसे लेनी है, फिर आपको चीज़ देनी है ना। अब मैंने आपको देनी, मैं कहूँगा यार क्या बेकार ट्रेड हो रही है कि इसने खुद कुछ बनाना नहीं, मैंने डीकदार है, और कीमत भी यार उधार दे जा प्लीज़, उधार दे दो, बाद में इंस्टॉलमेंट पे ले लो। अच्छा यार वो IMF कर्जा देगी ना तो मैं फिर रशिया से ट्रेड करूँगा, IMF कर्जा देगी तो मैं एशिया। ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में, हम कर्जे पे पैदा हुए हैं। यकीन जाने हमें पैदा होता है दाई पहले अजान देते, जब कहती है आपका 1.5 लाख कर्जा है। अल्लाह की कसम ऐसे होता है, पहले अजान देते थे कान में मुसलमान के, अब उसको कहते हैं भाई 1.5-2 लाख कर्जा देना है। तो हम कर्जे वाली जनरेशन है, इंडिया वालों की मौजें हैं। यकीन जानो कम से कम यार सबसे बड़ा बोझ तो उनके सर से ये ख़त्म है ना कि उनका गद्दार नहीं है हुक्मरान, लगे हुए हैं किसी ना किसी काम में। उनके यार एक मैच IPL का देखा है, 72 लाख रुपए एक बॉल दिखाने के हैं। उनका एक IPL इधर हो जाए ना तो आपके पाकिस्तान का कर्जा उतरता है। दैट्स कॉल कामयाब। यहाँ तक कि रशिया के साथ डॉलर में नहीं ट्रेड करा, अपनी करेंसी में ट्रेड करा। तो ऐसे ही मैं बात करूँ तो इंडिया के मिसाइल जो हैं, जैसे आपने मुझे क्या कि मुख्तलिफ मालिक खरीदने में रजामंद है, लेकिन मेरी नज़र में इसके पीछे भी कुछ शायद होंगी। सिंपल ये नहीं होगा कि जी मैंने इंडिया से मिसाइल खरीदा तो इंडिया वालों ने भेज दिया। नो, आपको पता है ये जो सुपरसोनिक मिसाइल है जिसको ब्राह्मोस मिसाइल का नाम दिया गया है, ये रशिया और इंडिया का मुश्तरका मिसाइल है, ठीक है, दोनों ने मिलकर तैयार किया हुआ है। और उन्होंने कहा कि हम उसी को ही बेचेंगे जिनकी हम दोनों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, जिनकी हम दोनों के साथ दोस्ती होगी। ऐसे ही एग्जैक्टली यही पॉइंट है। देखिए उन्होंने अपने जो मैं इसको नेबर कंट्री नहीं कहूँगा, अपने फ्रेंड कंट्री को उन्होंने देखे पहले नॉमिनेट किया कि जी जो हमारे फ्रेंड कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करेगा, दोस्ती रखेगा, हम उसको सेल करेंगे। तो देखिए उन्होंने अपने नाम के साथ साथ रशिया का नाम भी रखा है, ठीक है। इसलिए रशिया उनके साथ ऑयल की ट्रेड भी करता रहा, ठीक है। इसलिए रशिया उनके साथ अब ये अपने क्या कहते हैं मिसाइल के मुआहदे में भी काम था, साथ था, ठीक है। तो मेरी नज़र में देखिए इंडिया के साथ दोस्ती करना इस टाइम मेरी नज़र में जो है ना वो अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को क्या कहते हैं बढ़ाना चढ़ाना है, ठीक है। तो मेरी नज़र में रशिया जो है वो एक लकी कंट्री है, क्या कहते हैं, जिसने अपना इंडिया के साथ बना कर किया है। तो अब देखिए ऑन द स्पॉट इस मौके पे इंडिया ने अपने आप को नॉमिनेट नहीं किया कि जी मेरा मिसाइल है तो मैं अपनी मर्जी से सेल करूँगा। उन्होंने फिर भी मुद्दा रखा कि रशिया के साथ जिसकी दोस्ती होगी उसके साथ हम अपनी दोस्ती करके उसको मिसाइल सेल करेंगे। इंडिया कितना इंपॉर्टेंट कंट्री है तो हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं कर लेते? कि उनको पता है कि हम कैसे हैं, हमारा ट्रस्ट कैसे है सबके साथ, ठीक है। हमारी इमेज कैसी क्रिएट हुई है पूरी दुनिया में। अगर वो हमारी हेल्प करे तो चाइना की अपनी इमेज गंदी होती थी, इससे चाइना ने हमारी हेल्प नहीं की, ठीक है। मेन मुद्दा यही है कि इंडिया इस टाइम सबसे आगे निकल चुका हुआ है दुनिया में। अमेरिका को भी अनकरीब काटेगा हम, जो आप तब फिर ये सवाल करेंगे कि आज इंडिया ने अमेरिका को भी काट दिया है।